सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलें एक बार हम सभी लोग, आज गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा में वो परम चेतना जो हमारे अंदर गुरु रूप में समाहित है, एक बार उसको नमन वंदन करते हुए, और चूंकि आज विशेष दिन है तो उसको हम अपने अंदर प्रतिष्ठित हम सभी मिलकर के करें और फिर उसी के सूक्ष्म संरक्षण में आज की कक्षा जो है वो संपन्न की जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासये नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम गुरुसत्ताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी स्नेही स्वजनों साथियों को आज की इस उपनिषदीय कक्षा में स्वागत है। आप सभी को नमन है, वंदन है और अभिनंदन है। और आज विशेष जो गुरु पूर्णिमा का या व्यास पूर्णिमा का दिन है, हम सभी को अंतःकरण की गहराइयों से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि वो परम चेतना सद्गुरु के रूप में हम सभी के अंतःकरण में प्रवाहित हो और हमें सतत सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहे और इस जीवन को कृत्य करने में सदैव हमारे संरक्षक की भूमिका निभाती रहे, ताकि उसी के सहारे हम इस जीवन को पूरी तरह से कृतकृत्य कर सकें। थैंक यू। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं, क्योंकि प्रश्नोपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है और ये प्राण विषयक है। और ऋषियों का समूह, जो अभी आदरणीय अरविंद शर्मा साहब कह रहे थे, 5 ऋषि 6 ऋषि जो विभिन्न गोत्र के हैं, विभिन्न वंशों के हैं, विभिन्न मतों के हैं, विभिन्न प्रदेशों से संबंध रखते हैं, वह उपनिषद की शिक्षा प्राण के बारे में जानकारी करने के लिए महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं। महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि जो बद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, प्राण का नियमन कर चुके हैं, प्राण का नियंत्रण कर चुके हैं,
वही इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं, जन सामान्य ऋषि नहीं दे सकता है। जो रिसर्च की पराकाष्ठा पर जा चुका है, बोधत्व को प्राप्त कर चुका है। पहली कक्षा में इस तरह की परंपराएं पहले कैसे चलती थीं, विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, गुरु का रोल होता था, शिष्य की साधना कैसे होती थी, इन सब पर बृहद चर्चा हो चुकी है। और कात्य वंश के, जिससे कात्यायन ऋषि थे, उसी वंश परंपरा के कबंधी ऋषि ने पहला प्रश्न पूछा था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, प्रजा की निर्माण कैसे हुआ है, किस चीज से हुआ है। उसकी विधिवत व्याख्या प्राण और रई के माध्यम से हुआ है। 6 ऋषियों का समूह, उसमें कबंधी ऋषि भी हैं। दूसरा प्रश्न भार्गव ऋषि पूछते हैं, जिस पर चर्चा आज होगी। उसके बाद आश्वलायन ऋषि पूछते हैं। सूर्य वंश परंपरा के सौर्यायन ऋषि, महर्षि गार्ग बोलते हैं उनको, सत्यकाम और सुकेशा ऋषि। ये 6 ऋषि 6 प्रश्न प्राण से संबंधित पूछते हैं और प्राण की गहन चर्चा है। तो इस पर अगर हम लोग चेतना की गहराई में जा करके इन तथ्यों को, तत्वों को समझने का प्रयास करें और फिर उसको आत्मसात करने के लिए साधनारत होना पड़ेगा, तभी हम सब आत्मबोध प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो कथा कहानी तक ही सीमित रह पाएंगे। अगर हम रिकैप ले लें तो जो कल की कक्षा में क्लास हुई थी, उसमें शिष्यत्व की साधना हुई थी और प्रजापति द्वारा प्राण और रय की उत्पत्ति से प्रजा का निर्माण हुआ था, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। यज्ञ प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है सृष्टि में, उसी से प्राण तत्व प्रसारित होता है और परम चेतना ने प्राण का ही निर्माण करके इस पूरे सृष्टि का संरचना किया है। प्राण के माध्यम से इसका पोषण कर रहे हैं और परिवर्तन भी कर रहे हैं। सविता उस परम चेतना का नाम है और उसका स्थूल रूप सूर्य के रूप में जो इस जगत की आत्मा है, दृश्यमान है, हम सब उसको अपने इन चर्म चक्षुओं से देख पा रहे हैं, उसके प्रभाव को, उसके प्रकाश को। सूर्य प्राणानाम प्रजानाम उदत्तेश सूर्य, प्राण प्रजानाम उदत्तेश सूर्य। प्राण जो है वो प्रतिदिन सूर्य जिससे हमारा जीवन संचालन हो रहा है, उसको लेकर के उत्पन्न हो रहा, उदित हो रहा है। सूर्य उदय के समय प्राण फव्वारा छूटता है। सभी जड़ चेतन जो भी हैं, जीव हैं, पौधे हैं, उसी से विकसित हो रहे हैं, उसी से खिल रहे हैं, उसी से उनका पालन पोषण हो रहा है। इस पर गहन चर्चा हुई थी। क्योंकि सूर्य की चर्चा हुई थी, इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन की चर्चा हुई थी, उसके स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। किस तरह से देवयान मार्ग से हमारी गति ऊर्ध्वगामी होती है और पितृयान मार्ग से जो दूसरा रास्ता है, अधोगामिता की तरफ जाकर के पुनर्जन्म में हम जाते हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई थी। और अंत में उस प्रार्थना के साथ में उस परम चेतना की कि हमारे अंतःकरण को परिष्कृत करिए, पवित्र करिए, ताकि हम इस प्राण की साइंस को समझ सकें और उसको आत्मसात कर सकें। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है पिछली कक्षा में। अब आज जो है, विदर्भ देश के जो ऋषि हैं भार्गव, उनका प्रश्न महर्षि पिप्लाद से है कि ये जो प्रजा को धारण करने वाले देवता हैं वो कौन हैं और उन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। क्योंकि सभी अपने अपने श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप बताएं कि उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, पूजनीय कौन है, वरेण्य कौन है, किसका वर्ण किया जाए। बारात में सबका वर्ण नहीं किया जाता, एक वर होता है।
वही बारात में श्रेष्ठ होता है, वही पूजनीय होता है। उसकी पूजा कर लेने के बाद सारे बारातियों की पूजा हो जाती है। तो ये देवता कौन है, क्या संख्या इनकी है, इसके बारे में आज की कक्षा है। तो उसको थोड़ा सा हम पठन पाठन कर लें। और पठन पाठन के माध्यम से, पठन पाठन इसलिए किया जाता है उस समय किन शब्दावलियों का, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती थी, और हम उन टर्मिनोलॉजी को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके फिर आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि उसकी साधना करनी पड़ेगी। तो उन टर्मिनोलॉजी को समझें कि ऋषि किस टर्मिनोलॉजी में दूसरे ऋषि को जवाब देते हैं, उसका मतलब क्या है। तो जो आज का प्रश्न है वो देवताओं के बारे में है कि देवता कौन कौन से हैं, उसमें वरिष्ठता किस देवता की है, कौन वरेण्य है, वर किसको माना जाए, इस पर थोड़ा सा हम पठन पाठन कर लेते हैं। तो संस्कृत को न पढ़ करके, चूंकि समय अभाव है, इसलिए सिर्फ हिंदी के जो टीका है परम पूज्य महापारक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने जो भाष्य लिखा है वो हमको अभी तक सर्वोत्कृष्ट लगा है। तो उसी को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी इसको एक बार ध्यान से देख लें और फिर इस पर गहन चर्चा क्लास में चलिए। द्वितीय प्रश्न, इसके पश्चात विदर्भ देशीय भार्गव ने महर्षि पिपलाद से पूछा, हे भगवान, प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है, उनमें से कौन देवता इसे प्रकाशित करते हैं तथा उनमें से वरिष्ठ कौन है। महर्षि पिपलाद ने भार्गव ऋषि से कहा कि निश्चित रूप से आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत तथा मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र आदि इंद्रियां, ये सभी देव ही हैं। ये समस्त देवगण प्रकट होकर कहते हैं कि हमने ही इस शरीर को धारण किया है, अस्तु हम ही इसके आश्रयदाता हैं। इन सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, आप मोह का परित्याग करें, मैं ही अपने 5 विभागों, 5 अवयवों से इस शरीर को आश्रय प्रदान करने वाला हूं और मैं ही इसको धारण करता हूं। प्राण की इस बात पर देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तब प्राण के अभिमान पूर्वक ऊपर उठने और बाहर निकलने लगने के साथ ही वाक, नेत्र, मन और श्रोत्रादि भी शरीर से बाहर निकलने लगे। जब वह रुक गया तो उपर्युक्त सभी इंद्रियां भी ठहर गईं। जैसे मधुमक्खियों ने रानी मक्खी के छत्ते से ऊपर निकलते ही सभी मक्खियां उसके साथ ही बहिर्गमन करने लगती हैं और उसके बैठे रहने पर बैठी रहती हैं। इस प्रकार प्राण की वरिष्ठता सिद्ध हो जाने पर वाक आदि सभी देवों ने प्राण की अभ्यर्थना की। यह प्राण ही अग्नि होकर तपता है, यही सूर्य, इंद्र, मेघ, वायु, पृथ्वी एवं रई है। सत, असत और अमृत भी यह प्राण ही है। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार प्राण में ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञ सभी सन्निहित होते हैं। हे प्राण, आप ही प्रजापति हैं, गर्भ में आप ही निवास करते हैं और आप ही माता पिता के समान आकृति वाले होकर जन्म लेते हैं। हे प्राण, यह प्रजा आपको ही बलि प्रदान करती है, क्योंकि आप ही संपूर्ण इंद्रियों सहित इसमें प्रतिष्ठित हैं। हे प्राण, आप ही देवताओं के लिए अग्नि हैं, पितर गणों के लिए स्वधा है। यह सत्य, तथ्य अथर्वा और अंगिरस ऋषियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। हे प्राण, आप ही इंद्र हैं, अपने तेज के फलस्वरूप रुद्र हैं और सब ओर से हमारी सुरक्षा करने वाले आप ही ज्योतियों के स्वामी सूर्य हैं। आप ही अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। हे प्राण, जब आप मेघ रूप होकर वर्षण करते हैं तब ये समस्त प्रजा प्रभूत अन्न उत्पादन की आशा से आह्लादित हो जाती है। हे प्राण, आप व्रात्य संस्कार विहीन होकर भी एकर्षी नामक अग्नि है। हम आपके निमित्त जो आहार प्रदान करते हैं, आप उसके भोक्ता हैं। आप इस जगत के स्वामी हैं। हे प्राण, आप हमारे पिता हैं तथा आप ही वायु रूप होकर के आकाश में विचरण करने वाले मातृस्वा हैं। आपका जो स्वरूप वाणी, श्रोत्र, नेत्र और मन में संव्याप्त है, आप उसे शांत करें, कल्याणमय करें। आप शरीर से बहिर्गमन करने की चेष्टा न करें।
इस जगत अथवा तृतीय द्युलोक में, त्रिदिव स्वर्ग में जो भी प्रतिष्ठित है वो सब प्राण के ही बस में है। हे प्राण, आप हमारी उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार माता पुत्र की सुरक्षा करती है। आप हमें श्री समृद्धि और प्रज्ञा प्रदान करें। ये टोटल विषय रहा जो उपनिषद में लिखा हुआ है। इसको सरल भाषा में, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने भाष्य किया है, इसको पढ़ा गया। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये वैदिक काल की उस समय की शब्दावलियों में है, उनकी टर्मिनोलॉजी में है, लेकिन इसको हमको जानना है। अगर हम आत्मबोध की यात्रा में हैं, अगर मनुष्य जीवन को कृतकृत्य करने के प्रयास में है, साधना रत हैं, अहर्निश अगर साधना करें, 24 घंटे साधना करना पाए साधक को, अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों को करते हुए अगर हम इस दिशा में गतिशील हैं ताकि उस परम पुरुषार्थ को इसी जीवन में साध सकें, सिद्ध कर सकें, तो इन टर्मिनोलॉजी को अपनी भाषा में समझना पड़ेगा। ये है क्या, इसमें हमको करना क्या होता है। अभी अगर एक लाइन में कहा जाए कि प्राण के ऊपर नियंत्रण करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परम पुरुषार्थ है और उसकी एक ही क्रिया है प्राणायाम, तो सभी कहेंगे हमको प्राणायाम करते हैं, सभी प्राणायाम करते हैं। और पता चलेगा प्राणायाम के बारे में ABCD भी पता नहीं है हमको, और प्राणायाम के माध्यम से ही, प्रणयन क्रिया के द्वारा ही प्राण पर नियंत्रण करके साधक आत्मबोध को प्राप्त करता है। उस प्राणायाम को समझने के लिए इन उपनिषदों का स्वाध्याय आवश्यक है कि इनके इन तथ्यों को हम पढ़ें, श्रवण करें। श्रवण करने के बाद, पठन पाठन के बाद अपनी विवेक बुद्धि से उसमें चिंतन करें, फिर मनन करें, फिर अपने आत्म भ्रांतियों को दूर करें और नित्य नैमित्तिक 24 घंटे अहर्निश जो स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं, इसके माध्यम से निधिध्यासन संपन्न होता है। और निधिध्यासन के बाद फिर आत्मसात करें और उसको देखें कि अक्षरशः ये सारी चीजें सत्य पाई जाती हैं अगर हम साधनारत होते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है, पहले देवता कौन, कौन कौन से देवता हैं। देवताओं की बात आई है। इस प्रजा को धारण करने वाले, प्रजा अगर है, ये शरीर प्रजा है, इस प्रजा में कौन देवता है, कौन हमारी मदद करता है, कौन हमको देता है। हमारी वेदांतिक फिलॉसफी देवता किसको मानती है। तो देवताओं को अगर देखें तो जो इसमें चर्चा आई है, मन है, बुद्धि है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये सभी देवता हैं। वैदिक काल में हम सभी जानते हैं इन्हीं की देवताओं के रूप में उपासना की गई है। इसके यथार्थ को समझने का प्रयास करें। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। ये शरीर जो बनी है हमारी, अधम का मतलब परिवर्तन है ये, इसलिए उसको उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता है। उत्कृष्ट सिर्फ आत्मा है। ये शरीर परिवर्तनशील है। ये 5 तत्वों से बनी है और उन्हीं 5 तत्वों में 5 मूल तत्व हैं। ये पांचों देवता हैं और इन्हीं मूल तत्वों से अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो जो हमारे दर्शन हैं 24 तत्वों की बात करते हैं। जो ज्ञान का दर्शन, सांख्य दर्शन जिसे कहते हैं, वो भी 24 तत्वों की बातें करता है। अधिकांश हमारे 24 तत्वों की बातें करते हैं। गायत्री की पूरी साइंस 24 तत्वों की बात करती है कि 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ है। यही 24 अक्षर 24 तत्वों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 24 तत्व कौन से हैं? 5 तो महाभूत हो गए, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। अब अगर एक एक ले लें तो पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हम सभी जानते हैं।
मुख हो गया, हाथ हो गया, पाद हो गया, उपस्थ हो गया, गुदा हो गया, जिससे इस तरह के कर्म किए जाते हैं। उसके बाद तत्व आता है जल तत्व। जल तत्व से हमारी पांच तन्मात्राएं हैं, वो भी 5 देवता है। तन्मात्रा क्या है? इन पंच स्थूल भूत की जो सूक्ष्म भूत होते हैं, जब सूक्ष्मता में हम साधना करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी तत्व, पहले गंध बना था तब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी की तन्मात्रा गंध हो गई, जल की तन्मात्रा रस हो गया, अग्नि का तन्मात्रा रूप के रूप में आता है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श रूप में आती है, आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द के रूप में आती है। ये 5 तन्मात्राएं हो गई। तो पृथ्वी से कर्मेंद्रियां बनी हैं, जल तत्व से तन्मात्राएं बनी हैं, फिर अग्नि तत्व का नंबर आता है। अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम परसीव करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, सूंघने का घ्राण शक्ति हमारी हो गई, जीवा से स्वाद लेते हैं, हम स्किन से स्पर्श लेते हैं, इनको महसूस करते हैं। तो अग्नि तत्व से इन ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से 5 तिया 15 हो गया और 5 मूलभूत 20 तत्व हो गए। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी में अलग अलग व्याख्या कहीं पर की गई है, कहीं प्रकृति ले लिया गया है एक, या कहीं उसको ले लिया गया है महत तत्व, कहीं बुद्धि तत्व ले लिया गया है, लेकिन तत्व 4 ही है। इस तरह से उनके टोटल 24 तत्व हो गए। यही 24 देवता हैं। इन देवताओं की उपासना करनी पड़ती है। उपासना में बैठ के नहीं की जाती है, इनका परिष्कार करना पड़ता है, इनको प्रसन्न करना पड़ता है। पृथ्वी तत्व कैसे प्रसन्न होगा, उसकी साधना करनी पड़ेगी। जल तत्व कैसे प्रसन्न होगा, उसकी साधना करनी पड़ेगी। एक एक तत्वों की साधना करनी पड़ती है, तब तो जाकर के हमारे सारे देवता प्रसन्न होते हैं। और इन्हीं देवताओं का जो शिरोमणि होता है, 25वां तत्व अगर हम मानते हैं तो वो आत्मा है। और यही आत्मा लेकर के 25 तत्व हो जाते हैं। इसी को विक्रमादित्य की बैताल 25 बोलते थे। महाराजा विक्रमादित्य इसी 25 तत्वों की बैताल 25 की उपासना करते थे, जो निष्कंटक राज चलाए। अब अगर हम अपने एनाटॉमी आते हैं, बॉडी की एनाटॉमी समझने का प्रयास करते हैं कि देवता कहाँ पर स्थित होते हैं, तो उसको अगर देखें तो 33 कोट देवताओं की बात आई है। कोट मतलब वैरायटी। तो अगर हमको साधना करना होता है इस शरीर की, तो उसको भी समझने की आवश्यकता पड़ती है साधक को। 33 की जो हमारी वर्टेब्रेट्स होती हैं, जिसे हम देवयान बोलते हैं, जिसमें नाड़ियां हमारी मेन नाड़ियां स्थित होती हैं, उसको लें अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझने का प्रयास करें, उसमें टोटल हमारे 12 आदित्य गण, 8 वसुगण, 11 रुद्र गण, 1 प्रजापति और 1 इंद्र, टोटल मिलाकर के 33। इसी को 33 कोट देवता बोलते हैं। इनकी वैरायटी होती है। इनके बारे में चूंकि आज समय नहीं है, अदरवाइज उस पर चर्चा की जाती। अब प्रश्न आता है कि इन देवताओं में सभी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं। आंख कहती है अगर आंख फूट जाएगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कान अगर बहरा हो जाए हम कुछ सुन ही नहीं सकते, कैसे जीवन जिएंगे। सभी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अंत में जब प्राण आता है श्रेष्ठता के रूप में, वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर लेता है कि अगर हम इस शरीर से बहिर्गमन कर लेंगे तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी और ये शरीर निर्जीव होकर के सब उसकी सहगामी बनकर के बाहर निकल जाएंगे। इस चीज का एक दृष्टांत दिया है। तो प्राण की वरिष्ठता सिद्ध हो रही है। तो इसका मतलब कि अगर उपासना करनी है तो प्राण की उपासना करनी है, चेतना की उपासना करनी है। प्राण दोनों रूप में है। यही चीज कृष्ण कहते हैं कि मेरी 2 प्रकृति है, परा और अपरा। और अपरा में अष्टधा प्रकृति बताए जाते हैं, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार। और वरिष्ठता हमेशा चेतना की बताते हैं वहां पर भी कि तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर। माम अनुस्मर मतलब चेतना की पूजा करो,
चेतना से जुड़े रहो, पूरा दिन युद्ध करो, 24 घंटे युद्ध करो संसारिक जीवन में, लेकिन चेतना को मत छोड़ो। प्राण पूजनीय है यहाँ पर। अगर प्राण को हमने छोड़ दिया तो फिर हम भटक जाएंगे, रोगी बन जाएंगे, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, हर तरफ से डाउनफॉल होने लगेगा। अब प्राण की वरिष्ठता अगर देखा जाए, प्राण की प्रधानता देखा जाए, तो प्राण को जितने रूपों में हम इसकी चर्चा करेंगे, जितने रूपों में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो पता चलेगा कि पूरा विश्व ही प्राण है। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, तो भू अक्षर जो पहला अक्षर है वो प्राण का प्रतिनिधित्व करता है, शुरुआती प्राण से होती है। भूर्वै प्राण इत ब्रूयन्त मुनयो वेदांत पारम गता प्राणः सर्व विचेतनेषु प्रसिद्धः सामान्य रूपेण हि एते नैव विसिद्धयते हि सकलम नूनम समानम जगत। वहां पर प्राण की प्रधानता सिद्ध होती है कि जड़ में, चेतन में, सब में समान रूप से व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर अगर हम उस दृष्टा भाव में आ जाए, उस ज्ञान की भूमिका में आ जाए, तो भेदत्व समाप्त होने लगेगा, अभेदत्व की प्राप्ति होने लगेगी। उसी को आत्मबोध कहने लगते हैं। अगर हम उस गहराई में जाने लगते हैं तो सूर्य भी प्राण है, इंद्र प्राण है, मेघ प्राण है, वायु प्राण है, पृथ्वी प्राण है, रई प्राण है, सत भी प्राण है, असत भी प्राण है, अमृत भी प्राण है, सब कुछ प्राण है। सत भी प्राण है, असत भी प्राण है। मतलब क्या हुआ? सत मतलब चेतना। प्राण के दो रूप हैं, जड़ात्मक भी है, चेतनात्मक भी है। जड़ात्मक परिवर्तनशील है, पूरी प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। यह असत है, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मिथ्या है। जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो दिखाई पड़ रहा है वो यथार्थ नहीं है। इसलिए असत भी प्राण है। अब इसका एक एक चीज का अगर गहराई में अध्ययन किया जाए कि कैसे ये समझा जाए, क्योंकि इसकी साधना करनी है, ध्यान की भूमिका में जा करके इसके तथ्यों को समझना है। एक एक कोषों का परिमार्जन करने के बाद जब साधक ज्ञानमय कोष में पहुंचता है तो उसका उद्देश्य होता है यथावर्थ पूर्तो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च, संसार का और स्वयं का पूर्णता में जो जिस स्वरूप में एग्जिस्ट कर रहा है उस स्वरूप में बोधत्व कैसे हो, उसका ज्ञान कैसे हो। और जब उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने लगेगा तो उसकी प्राप्ति आसान हो जाएगी। उसको समझने के लिए अब जैसे एक एक चीजों की व्याख्या, क्योंकि सबकी संभव नहीं है, तो दो चार का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभी देखें कि मोर भी हमारे ऊपर और नीचे, चूंकि उसको चारा नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए हंगामा कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए आई एम सॉरी। अरे भाई मोर को चारा दे देना। अब इंद्र आप ले लें। इंद्र क्या है? देवताओं के राजा। ये सभी देवों की चर्चा भी चली है, 33 करोड़ देवता भी हैं, 24 देवताओं की भी चर्चा चली है। तो जो भी देवता हमारे इस प्रजा के रूप में, शरीर के रूप में हैं, उस प्रजा के को जो धारण कर रहे हैं, इन सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? इंद्र है। देवराज बोलते हैं। यहाँ पर हम भटके न, पौराणिक कथाओं में इंद्र की अभ्यर्थना अलग ढंग से की गई है, लेकिन वेदांतों में इंद्र को परम पूजनीय माना गया है। ये पौराणिक कथाओं से अलग हट करके हैं। ऋग्वेद की 25% ऋचाएं इंद्र के गुणगान में जाती हैं। वो इंद्र प्राण ही हैं और कुछ नहीं, प्राण का स्वरूप है। अब यहां पर एक दृष्टांत आया है कि जिस तरह से रथ के पहिए में उसके जो चक्र होते हैं उसकी धुरी से जुड़े रहते हैं, उसी तरह से उस धुरी का केंद्र बिंदु प्राण है, और बाकी उसके चक्के के ऊपर जितने हैं वो सब देवता प्रतिष्ठित हैं। तो प्राण की वरिष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। वही चक्र की धुरी इंद्र है,
उसको इंद्र बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ वो है। और उसमें ऋग्वेद की, यजुर्वेद की और सामवेद की ऋचाएं भी संयुक्त हैं, समाहित हैं। इस लैंग्वेज में यहाँ पर अभी हम लोगों ने चर्चा की है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए, इसको जान के हम करेंगे क्या? साधना करना होता है। कैसे समझें? अगर हम शिव संकल्पो उपनिषद में जाते हैं तो शिव संकल्पो उपनिषद में एक सूत्र बहुत अपील किया हमको। वो सूत्र यस्मिन ऋचः साम यजुगुम से यस्मिन और प्रतिष्ठिता रथना भावी वारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अपील की अपने को। उसका मतलब क्या है? ऋक साम यजुर्वेद, ऋक साम यजुर्वेद जिसमें पड़े हैं धुरे पर अरे ज्यों पड़े शक्तिमय हूं, पड़े हैं उसी में सभी हित प्रजा के, वह मन सदा शिव संकल्पमय। 3 कैटेगरी बनाई गई है ऋक, यजुस और साम की। ऋक क्या है? ज्ञान है। यजुस क्या है? पुरुषार्थ है। और साम क्या है? समर्पण है। इन्हीं 3 माध्यमों को, इन्हीं तीनों का योग करके साधक अपनी पूर्णता की तरफ पहुंचता है, इसी को पाथेय बनाता है। ये हमारे साधन है। ऋग्वेद हमेशा ज्ञान की बात कर रहा है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। यजुर्वेद क्या करता है? यज्ञ की बात करता है, सत्कर्मों की बात करता है, निष्काम कर्म की बात करता है, शक्ति की बात करता है। इसीलिए ऋग्वेद को ब्राह्मण बोलते हैं, यजुर्वेद को क्षत्रिय बोलते हैं। और सामवेद क्या है? यज्ञ का स्वरूप है, समर्पण करता है, सेवा करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का अगर समन्वय किया जाए साधना के माध्यम से, इसी को प्रज्ञा योग बोलते हैं। और ये तीनों चीजें प्राण के अंदर प्रतिष्ठित है, इसलिए वो प्राण वरेण्य है। इसका मतलब हमको चेतना की पराकाष्ठा पर जाना पड़ेगा, जहां पर पूर्ण समर्पण हो जाए, कर्म की पराकाष्ठा पर हम जाएं और अथाह शक्ति भी हमारे अंदर आ जाए, समाहित हो जाए, ताकि हम आराधना संपन्न कर सकें। कैसी आराधना? ज्ञान संपन्न। ज्ञान कहां से लेंगे? ऋग्वेद से लेंगे। ऋग ज्ञान का प्रतीक हमारा है। इसीलिए यहां पर रथ के चक्र की बात की गई है कि सभी देवता रथ के पहिए के किनारे किनारे पर स्थित हैं, लेकिन प्राण तत्व जो है वो उसकी धुरी पर है, और सभी देवता वहीं से प्रतिष्ठित होते हैं, उसी प्राण में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता है। और इसको इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञ ये सभी प्राण में ही समाहित है। अभी एक जगह मैटर आया है, प्राण ही मातृस्वा है। मातृस्वा शब्द आता है। मातृस्वा क्या है? मातृस्वा को अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो मातृस्वा का मतलब वायु होता है, लेकिन उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसको सीधे हम वायु कैसे मान लें। कौन सी वायु है? प्राण वायु है। मातृ बोलते हैं आकाश को, और आकाश के अंदर जो विचरण कर रहा है वो प्राण वायु है। वो प्राण वायु किस स्वरूप में है? वो पोषण कर रहा है हमको, माता और पिता के स्वरूप में है। आकाश क्या है? आकाश की अगर चर्चा की जाए तो ये खाली इस आकाश को जो हम देख रहे हैं ये तो स्थूल आकाश है। आकाशों में फिर हम घुसने लगते हैं। घटाकाश, आकाश, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, चित्ताकाश, और फिर पराकाष्ठा पर जाकर के चिदाकाश की बात करते हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द होता है, अभी चर्चा में आया है। शब्द क्या है? वाणी। वाणियां 4 तरह की हैं। एक जो हम बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, सबसे कमजोर वाणी ये होती है इंसान की, जिसे वैखरी कहते हैं।
वैखरी से आगे अगर जाते हैं, अभी हमने आपको सबको नमन किया बिना बोले हुए, वो ज्यादा प्रभावित कर रही है। हमारा जो हाव भाव है, जो हम माध्यम व्यक्त करते हैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, वो मध्यमा वाणी है। उससे पावरफुल जब हम विचारों की दुनिया में जाते हैं, विचारों की गहनता में जाते हैं, ध्यान की गहराई में जब जाने लगते हैं, पश्यंती दृष्टा भाव में आने लगते हैं, और जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब परावाणी होती है। और इन सारी वाणियों में यही आकाश तत्व है। मन की स्थिति में चित्ताकाश और परावाणी में चिदाकाश। जोगस्थ ठाकुर कर्माणी की बात जब आती है, चिदाकाश की बात आती है। उसके अंदर जब प्राण गतिशील होता है, तब उसको मातृस्वा बोलते हैं। उसकी आराधना की जाती है, प्राण वायु की आराधना की जाती है। हम सब प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं। प्राणायाम सांस लेने सांस निकालने की क्रिया नहीं होती है, वो एक्सरसाइज सिंपली होती है। प्राण तत्व तो अलग है, वायु अलग है। वायु के माध्यम से प्राण को जब आकर्षण किया जाता है, तब वो प्राणवायु बनती है, और उसी प्राणवायु में ये पूरा संसार तैर रहा है। उस प्राण की साधना करनी है, उसका नियामकत्व करना है, उसका कंट्रोल करना है, उसका त्राण करना है। वही गायत्री साधक होता है जो प्राण का त्राण कर रहा है। तो प्राण को समझने का प्रयास किया जाए, उस मातृ को हम समझें कि प्राण ही मातृ है, मातृस्व है, जो मातृ के अंदर स्थित हो रहा है। उस आकाश में हम सब स्थित हैं, तो अपने को चिदाकाश में स्थापित करने की साधना करनी है। सूर्य की बात आती है कि प्राण ही सूर्य है। इस प्रजा का प्राण क्या है? सूर्य है। इसीलिए इसका संबंध उस सूर्य से होता है जो स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, आप महसूस करें, उसका ये मुख बंद होता है, नाभि के माध्यम से उसी सूर्य से वो ऊर्जा लेता है, माध्यम मां बनती है। और जन्म के बाद उस मुख को बंद करके इस मुख को हम शुरू कर देते हैं, और यही मुख हमारी सारी समस्याओं की जड़ बन जाता है। अगर हम उस मुख को जागृत कर लें जो नाभि के पास में है, तो हमारी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाएगी कि भोजन भी मिलेगा, स्वतः पच जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी। तो जो गायत्री साधक होता है वो प्राण की साधना करता है और सूर्य के रूप में प्राण को लेता है। और चूंकि सूर्य सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, इसलिए प्राण सर्वश्रेष्ठ देवता इस शरीर के अंदर माना जा रहा है। और वो सबको प्रकाशित कर रहा है। ये प्राण हम सारे इनको प्रकाशित कर रहा है। मन को भी प्रकाशित करने वाला प्राण ही है। ज्योतियों का ज्योत प्राण को बोलते हैं। और मन जब तेजस हो जाता है, प्राण से संयुक्त हो जाता है, तो दिव्यता की प्राप्ति होती है। गहन चेतना में हम पहुंच जाते हैं, दूसरे लोक में स्थित रहते हैं। शरीर यहाँ रहती है, चेतना हमारी दूसरी स्थिति में रहती है, चिदाकाश में रहती है। एक आया है मैटर ब्रात एकर्षी का, तो ब्रात एकर्षी बोला गया है। ब्रात एकर्षी क्या है? संस्कार विहीन ऋषि अग्नि के स्वरूप में। एकर्ष अग्नि की बात आई है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये आत्मा का गुण है, परम चेतना का गुण है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मा का ही सारा प्रसारा है। और उसी आत्मा के स्वरूप को एकर्षी भी बोलते हैं। वो प्राण के लिए भी इंगित होता है। कहीं कहीं पर एकर्षी की बात हम चैतन्य मन को भी बोलते हैं, जो तेजस से उत्प्रोत होता है। इसलिए प्राण को एकर्षी अग्नि बोलते हैं। वेदांतिक शैली में लगन जाए तो ऋग्वेद का पहला सूत्र ही आता है अग्नि की उपासना। 25% जो उसके सूत्र आए हैं, इसी की उपासना की गई है। अग्नि की पहला क्या है? ओम अखिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम द्विजम होतारम रत्न को ही विद्यमान है। यही ऋषि है।
रिसर्च करता है, यही ज्ञान देता है हमको, तेजस प्रदान करता है, यही प्राण तत्व। प्राण अग्नि चर्चा पूरे ऋग्वेद में की गई है। और प्राण अपने उच्च स्तरीय लेवल में जब जाता है तो चेतना के रूप में परिवर्तित होता है। जब वो जड़ात्मक रूप में होता है तब भी हमारा कल्याण करता है, और चेतना के रूप में जाकर के परम कल्याण करता है। उसकी उपासना की गई है। अग्नि ऋषि पवमान पंचजन्य पुरोहित तमी महे महागयम स्व, ये सूत्र दिया जाता है। जब भी हम संस्कार संपन्न करते हैं वो हमारा पूरा हित करता है। पुरोहित है, ऋषि भी है, हमारा कल्याण करता है। कौन? अग्नि। वो अग्नि कौन है? हमारा प्राण तत्व है। स्थूल अग्नि की बात नहीं आ रही है। स्थूल अग्नि भी हमारा कल्याण करती है इस स्थूल जगत में। लेकिन जो हम वेदांत की बात कर रहे हैं वहां पर उस चेतना को अग्नि के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। हम उस अग्नि की बात कर रहे हैं। ये प्राण ही वो अग्नि है जो पुरोहित है, सारे देवताओं का कल्याण करती है, इस प्रजा की भी कल्याण करती है, पूरे सृष्टि का कल्याण करती है, बहिरंग में भी अंतरंग में भी करती है। और इसी अग्नि को अगर हम दो रूपों में पूजा उपासना की जाती है, एक देवताओं की जाती है उपासना, और एक अपने पितरों की भी की जाती है, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया है, रास्ता बताया है, और आज वो शरीर छोड़ दिए हैं, वो पितर हैं। उनकी उपासना का स्वरूप क्या है? दो स्वरूप होता है, एक स्वाहा, एक स्वधा। स्वाहा बोलते हैं प्रज्ञा को, जिसमें ये अग्नि प्रज्वलित होती है दूसरे स्वरूप में, इसीलिए स्वाहा करते हैं देवताओं के निमित्त जो हम आहुति प्रदान करते हैं। और जो पितरों के निमित्त जो दान करते हैं, वहां आहुति नहीं दी जा रही है, दान दिया जा रहा है, समर्पण किया जा रहा है, भाव संवेदनाओं को प्रवाहित करते हैं हम, उसको बोलते हैं श्रद्धा। क्योंकि उन्होंने हमको श्रेष्ठता सिखाया है, और श्रेष्ठता के प्रति जब असीम लगाव होता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की उपासना करते हैं, उनको याद करके, उनके गुणों को याद करके। अश्रु के माध्यम से हम उनको आहुति प्रदान करते हैं, उसको स्वधा बोलते हैं। स्वाहा और स्वधा, यज्ञ की दो पत्नियां कह लें, दो पुत्रियां कह लें, दो बहनें कह लें, जो भी कह लें आप अपनी भाषा में, ये यज्ञ दोनों से संपन्न हो रहा है। स्वाहा से भी संपन्न हो रहा है, स्वधा से भी संपन्न हो रहा है, और दोनों प्राण के ही दो स्वरूप हैं। अगर हम प्रज्ञा में लें तो हमारे अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो हमारे अंदर साहस करती है, उत्साह करती है, ऐश्वर्य देती है, यश कीर्ति देती है, ओजस्वी बनाती है, तेजस्वी बनाती है, वर्चस्वी बनाती है, ताकि हम अपना परम पुरुषार्थ सिद्ध कर सके इस संसार में, बहिरंग को सुव्यवस्थित कर सके। ये प्रज्ञा की अग्नि होती है जो विवेक सम्मत आगे बढ़ती है। और जब श्रद्धा की अग्नि आती है तो हमारे अंदर जो गुणों का विकास होता है, प्रेम आता है, मानवता आती है, आत्मीयता आती है, स्नेह सौजन्य आता है, ममता, करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। और ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित है। इसी को वाम पक्ष और दक्षिण पंथ करते हैं, और दोनों को मिला दिया जाए अर्धनारीश्वर पूजनीय होता है हमारा। अर्धनारीश्वर में नारी पुरुष की बात नहीं है, उसकी गुणों की बात आई है। एक श्रद्धा से उत्प्रोत है, दूसरा प्रज्ञा से उत्प्रोत है। और अगर हम इसी में और आगे जाएं और ऊंचे स्तर की साधना करना चाहें तो पंचाग्नि विद्या की बात आई है, क्योंकि प्राण को अग्नि के रूप में यहाँ पर कई सूत्रों में आया, 12 सूत्र हैं, 12 में विशेष व्याख्या अग्नि के रूप में की गई है। पंचाग्नि विद्या की बात करें तो जो कठोपनिषद में आया था कि पंचाग्नि विद्या वो ऐसी विद्या है कि जो स्वर्ग प्रदायनी विद्या है,
और स्वर्ग से आगे की यात्रा भी मोक्ष प्रदान करने वाली विद्या, ये पंचाग्नि विद्या है। इस पंचाग्नि की चूंकि हम साधना कर रहे हैं, इसकी गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, और इसमें यही प्राण तत्व अपने विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। अगर सबसे स्थूल रूप लिया जाए इसका, तो प्राणाग्नि होते हैं, और प्राणी को हमने प्रज्वलित कर लिया, शरीर के सारे रोग जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर रोग नहीं है तो रोग आएगा नहीं, और रोग अगर कोई हो गया है, किसी तरह का रोग हो गया है, तो जड़ से समाप्त होना पड़ेगा, क्योंकि प्राण तत्व हमारा मूल तत्व है और उसी से पूरी समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर प्राण के नियंत्रण की कला अपने पास आ गई तो रोगों को समाप्त किया जा सकता है और पुनः वापस उसी कंडीशन में स्थापित किया जा सकता है शरीर को। इसकी साइंस है। तो अगर प्राणाग्नि ने दुरुस्त लिया तो हमारा अमय कोष दुरुस्त हो गया, ये काबुगी हो जाएगी, चिर यौवन मिल जाएगा। और उसके आगे अगर हम जाते हैं, प्राणाग्नि के बाद जीवाग्नि का नंबर आता है। जो जीवात्मा की अग्नि है, जब वो प्राण संपन्न होने लगती है, प्राण से ओतप्रोत होने लगती है, प्राण की प्रचुरता में जाती है, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज, यश के पीछे इंसान पागल की तरह से दौड़ रहा है आज, ये स्वतः आने लगता है। तो क्यों ना हम प्राणाग्नि की और जीवाग्नि की साधना कर लें, प्राणमय कोष दुरुस्त हो जाए। उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ती है? अगर सारी चीज मिल जाते, मन को तेजस होना चाहिए, मन को तेजस्वी होना है, संतुलित होना है, प्रखर होना है, तो वहां पर योगाग्नि की जरूरत पड़ेगी। और यही प्राण की अग्नि दो विपरीत चीजों को जब जोड़ने लगती है, चेतना को पदार्थ से जोड़ने लगती है, इस परमात्मा को जीवात्मा से जोड़ने लगती है, हमारे अंगों को हमारे से जोड़ने लगती है, योगाग्नि होती है, मन संतुलित हो जाता है, शांत होने लगता है, प्रज्ञा संपन्न होने लगता है। और अगर इसके आगे की साधना करें तो इसके आगे तो नंबर आता है आत्माग्नि का। और अगर आत्माग्नि को प्रज्वलित कर लिया हमने, प्रखरता की तरफ ले गए उसको, तो उससे सज्जनता आ जाती है, सरलता आती है, सहजता आने लगती है, विवेक जागृत हो जाता है, स्थित प्रज्ञता की व्यक्ति लगता है, इतना तुलित जीवन होने लगता है, यथार्थ को दृष्टा के भाव में देखने लगता है, बोधत्व की होने लगती है उसको। और उसके आगे जब वो अपनी परिधि तोड़कर आगे बढ़ जाता है, सोहम भाव में आता है, तो नाद बिंदु उरिया की स्थिति में जानता है, बहुत चेतना की पराकाष्ठा पर पहुंच लगता है, तो उसकी ब्रह्माग्नि जाग होती है। फिर उसका आनंद अपने को वो सत में आनंद में स्थापित करने लगता है। ये प्राण की अग्नियां हैं हमारी, यही पंचाग्नि है। तो इसके यथार्थ को अगर हम समझेंगे प्रश्नोपनिषद के माध्यम से, तो फिर हम साधना कर पाएंगे। और इस पूरे दूसरे प्रश्न का निचोड़ क्या निकल आता है, उस प्राण से अभ्यर्थना कर पाते हैं, प्रार्थना कि हे प्राण, हे वर, हे देवताओं में वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, इन सभी इंद्रियों, सारे ताओं हमारे अंदर है सहित, इनको सही प्रदान करें, इनको कल्याण। जब बोधत्व आएगा तो प्रार्थना हम करने लगते हैं। प्रार्थना मुंह से नहीं की जाती है, अंतःकरण से उठने लगती है। दूसरी क्या होता है कि प्राण पे प्रतिष्ठित चूंकि है, और ये सारी इंद्रियां, सारे देवता प्राण में प्रतिष्ठित हैं, तो प्राण मातृवत इनका संरक्षण करे और पितृवत इनका संरक्षण और पोषण करे, इसकी प्रार्थना की गई है। और अंत में किसकी प्रार्थना की गई है कि अंत में चूंकि यह सर्वशक्तिशाली है, इसलिए श्री और प्रज्ञा संपन्न करे, प्रज्ञा संपन्न और श्री संपन्न।
प्रज्ञा क्या होगा, अंतःकरण परिचित हो जाए, शरीर क्या है, समृद्धि आ जाएगी, तिरंग सुस्थित हो जाएगा। और यही वो उद्देश्य इंसान का होता है, अंतरंग विकसित हो और बहिरंग विकसित व्यवस्थित हो जाता है तो जीवन सार्थक होता है। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्येत, इसी के माध्यम से फिर हम आत्मज्ञान और आत्मबोध को आत्मसात करके आत्मरूप हो जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कक्षा में आगे बढ़ रहा है, 2 मिनट हो गया और इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न भी रखे जाए, ताकि जो साधनारत लोग हैं तो कहीं अगर गियर फंस रहा है सारे आज की कक्षा और मेरे चलाया भी पूरा है और आसमान के नीचे खले हुए, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। नहीं तो अगर कुछ प्रश्न बनता है तो जरूर उसको रखा जाए। जी, हम आदरणीय सुभाषचंद्र सिंह साहब का धन्यवाद देते हैं, जो कि आप एडिशनल जनरल मैनेजर हेल्थ सेंटर में हैं और आपने बहुत सुंदर तरीके से आज हमें इसका बताया। और प्रश्न काल में सबसे पहले हम लोग चैट बॉक्स में देख लेते हैं और प्रश्न काल में कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता है। वो 7 बजे वाली अब सीमा नहीं है, अपना प्रश्न रख सकते हैं चैट बॉक्स में। आप पढ़ लीजिए सिंह साहब, क्या क्या लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। आप हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, जरा देखिए क्या है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति धनम धीरा, ये आया है। अच्छा, ये हमारे पास शर्मा साहब आए हैं, पहली बार आए हैं ये हमारे उस पे चैनल पे। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है सर, अप्रिसिएशन, आई एम थैंकफुल सर, आई एम थैंकफुल, नो प्रॉब्लम सर। ये सुरेंद्र शर्मा साहब ने अप्रिशिएट किया है, प्रणाम सर। क्या सविता और परम चेतना को एक ही माना जाए? हाँ जी बिल्कुल। ये आप धीरे धीरे के करके एक भ्रांतियां हम दूर करने लगेंगे और साधना में जैसे जैसे हम उच्च स्तर पर जाने लगेंगे तो हमको सब कुछ जो है परम चेतना ही नजर आएगी, फिर जड़ के अंदर एक विशेष चेतना नजर आने लगेगी। तो सविता और सूर्य में यही अंतर है कि सूर्य जो है उसके स्थूल रूप में है, तो जो स्थूल रूप में है उससे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो सूक्ष्म रूप होता है और सबसे ज्यादा पावरफुल कारण रूप होता है। तो सविता उसका कारण स्वरूप है, इसीलिए उसको 3 रूपों में आप देखें कि अगर ब्रह्ममुहूर्त काल में हम साधना करते हैं तो सबसे पहले सविता काल आता है और उसके बाद सूक्ष्म रूप में सविता कारण शरीर का है और सूक्ष्म शरीर में आदित्य बोलते हैं। तो आदित्य में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उजाला हो जाता है, और जब किरणें आ जाती हैं सूर्य अपने पूरे रूप में आ जाता है तो वह स्थूल रूप में आता है। तो सूर्य से ज्यादा पावरफुल आदित्य और आदित्य से ज्यादा पावरफुल सविता होता है, और सविता चूंकि आदित्य और सूर्य का प्रसव कर रहा है तो इसीलिए प्रसविता बोलते हैं इसको। तो सविता प्रसविता भवत, सूर्य से प्रसविता भवत, सविता सूर्य का प्रसविता है। और चूंकि कारण शरीर ही चेतना मानी जाती है तो हम अपनी बाउंड्री अगर तोड़ लें तो आत्मा ही परमात्मा है। तो जो इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जहां कंफ्यूजन हमको होता है साधक को कि भाई आत्मा छोटी छोटी आत्माएं हैं इतनी सारी, तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे मैटर बना हुआ है, तो जो आत्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट और परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है। तो आत्माओं का समुच्चय कह सकते हैं कि व्यष्टि के अंदर आत्मा और समष्टि के अंदर परमात्मा, दोनों का एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो आत्मा की लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशंस की बाउंड्री को अगर हटा दें तो वही परमात्मा है। वही डिफरेंस जो है सविता और परम चेतना में है कि सविता खाली सूर्य का प्रसव नहीं कर रहा है, और जब हम ये कहते हैं कि सूर्य जो है वो सारे संसार का प्रसव कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड का प्रसव कर रहा है, उसके बियॉन्ड अगर कुछ है तो सब कुछ सविता कर रहा है, वही तो परम चेतना का काम है। तो इसको हम जा करके अपने भ्रांतियों को एक एक स्तर पर दूर करते जाएं
और फिर प्रसवन और प्रतिप्रसवन की क्रिया, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, एको बहुश्याम या बहुस्वहम, कैसे सृष्टि बनती है और सृष्टि का विलयन कैसे होता है, ये आगे के प्रश्नों में आएगा। हमारी भ्रांतियां दूर करने के लिए यही रास्ता होता है, एक बार इधर से जाएं, एक बार उधर से आए, तो पता चलेगा एक ही परमात्मा हर जगह समान रूप में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हुए भगवाना। और दूसरा प्रश्न कोई अगर आता है, एक्सेलेंट एक्सपोजिशंस एक्सप्लेनिंग वेरियस Vedantic and spiritual concept, particularly Vedic concept of Agni and other terms in a very clear and lucid manner. M. Saxena साहब, थैंक यू सर। वीरेंद्र प्रसाद जी का है, बाबूजी प्रणाम, प्राण और परमात्मा क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये अगली कक्षाओं में बताया जाएगा। चलिए 3 कक्षा भी होगा। जी जी। प्राण जो है आत्मा ही, प्राण आत्मनो जायते, प्राण एक टूल्स है उस आत्मा का, एक उसका शस्त्र है, शस्त्र की तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर शस्त्र प्राण के अंदर समाहित होता है, ये अगली कक्षाओं में आएगा, तो उस पर चर्चा उसी कक्षाओं में किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी टूल्स समझें, और फिर प्राण जब समाहित हो जाता है तो वही आत्मा बन जाता है। मन अभी जड़ है, बाद में जब तेजस संपन्न हो जाता है तो आत्मा बन जाता है। ये सब चीजें आत्मा में समाहित हो जाती हैं, तो जड़ अपने आप चेतना में समाहित होकर के चेतनामय हो जाता है। ये इन्होंने तो फिर हम एक समझ रहे हैं कि लिख दिया हो होंगे। जी जी, इन्होंने एक सवाल फिर लिख दिया, पीएम सक्सेना साहब ने, देख लीजिए क्या लिखा है। पर ब्रह्म और परम चेतन क्या एक ही? हाँ सर, पर ब्रह्म और परम चेतन अगर आप देखें कि जब ब्रह्म की बात आती है तो ब्रह्म को अगर देखें तो अगर पुरुष सूत्र में हम जाते हैं तो पर ब्रह्म जब बात आती है तो उसमें यह आता है त्रिपाद ऊर्ध उदयत पुरुष पादों से हा बहुत पुनः, उस पर ब्रह्म के एक पर में, एक अंश में, एक चौथाई में ये पूरा समष्टि है। उसको विकार ब्रह्म भी कहीं कहीं कहा गया है। विकार का मतलब विकार युक्त नहीं है, लेकिन उसका 3/4 हिस्सा, उसका इस सृष्टि संचालन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए हम विकार ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में बोलते हैं, अपर ब्रह्म के रूप में बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले 3/4 को पर ब्रह्म बोलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो परम चेतना है वो ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों के परे है। इसकी भी व्याख्या आती है, तो उसका यही सूत्र आता है, और वो पुरुष सूक्त में दिया है कि हम एक पाद में इस पूरे सृष्टि की बात करते हैं, उसी को ब्रह्म की बात करते हैं, उसी को विकार ब्रह्म बोलते हैं, उसी को अपर ब्रह्म बोलते हैं, उसी को चेतन संपन्न बोलते हैं। और जब पर ब्रह्म की बात आती है तो 3/4, और पूर्णता जिसको कहा जाता है कि कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता, तो वह उसी के परे है। वो वही है कि जो दोनों के परे हो, पर और अपर दोनों के परे, परात्पर बोलते हैं, या उसका कोई शब्द ही नहीं है। तो शब्दों के माध्यम से आत्मा परमात्मा को नहीं समझाया जा सकता है, न कोई ग्रंथ समझा सकता है। हाँ, अनुभूति के माध्यम से उसको आत्मसात करने का प्रयास किया जा सकता है, फिर मौन होना पड़ता है सर। और कोई प्रश्न अगर बनता हो तो फिर तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अनुभव है तो अनुभव के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है वाणी में कुछ अशुद्धि हो रही हो, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नैब साहब कुछ पूछ रहे हैं, उन्होंने भी। हाँ सर, अभी आपने पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि आत्मा की अपनी सीमाएं होती है, अगर वो सीमाओं को हटा दिया जाए तो वो परमात्मा का स्वरूप है। वो सीमाएं क्या है? क्या ये शरीर ही सीमा है या कुछ और भी सीमाएं? शरीर को हम आते हैं क्या परमात्मा हो जाते हैं? बिल्कुल सर। पहली चीज सर कि वो अशुद्धि हमारे मुंह से हुई होगी। आत्मा की सीमा नहीं होती, जीवात्मा की सीमाएं होती हैं। जीवात्मा जो होता है चूंकि संस्कार से आबद्ध होता है, और जब वही संस्कार हम हटा देते हैं, चाहे वो कुसंस्कार हो चाहे वो सुसंस्कार हो, उसी को ग्रंथि भेदन बोलते हैं, तब वो जीवात्मा आत्मा के स्वरूप में होती है। और आत्मा जब व्यष्टि के रूप में होती है तब वो सीमा कह सकते हैं उसको। और व्यष्टि को तोड़ करके जब समष्टि में समाहित होती है, वही गंगा नदी एक आत्मा के रूप में आप ले लें, और जब समुद्र में मिल गया वो परमात्मा हो जाता, फिर वो समुद्र हो जाता, फिर समुद्र के अंदर गंगा आपको नहीं मिलेगी,
जब तक वो समुद्र के बाहर है तब तक तो गंगा है, जमुना है, और समुद्र में चला गया तो फुटा कुंभ जल जलें समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। उसके बाद आप गंगा नहीं खोज पाएंगे, फिर परमात्मा ही मिलेगा। तो इसकी सीमा जो है वो जीवात्मा होती है, न कि आत्मा होती है, और सारी भ्रांतियां जीव में होती हैं। शरीर ही सारे जड़, मूल की जड़ है, मतलब सारा जितनी भी ग्रंथियां उनका मूल शरीर है। शरीर हटते ही हम परमात्मा का स्वरूप हो गए। नहीं सर, शरीर को भी आप देखें कि शरीर जो स्थूल में दिखाई पड़ती खाली यहीं तक सीमित नहीं है। शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर है सर। जो दिख रहा है वही जो लास्ट कक्षा में हुआ था कि जो जी जी। दिख रहा है वो भी रही है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी रही है, और चेतना अलग है। प्राण को उन्होंने अलग कर दिया है। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों को रई बोला है, और रई के अंदर जब चेतना की आहुति डालते हैं तब प्रजा उत्पन्न हो रही है। सर एक चीज और तो पूछनी थी। प्रकृति जो है अवरोध पैदा करती है सर। प्रकृति हमारे लिए अवरोध भी देती है और हमको शक्ति भी प्रदान करती है ताकि हम चेतना की यात्रा कर सकें। तो उस पर आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, शरीर बाधा तो है, लेकिन बाधा दौड़ को पार करना ही परम पुरुषार्थ है। ग्रंथियों को समाप्त करना, इवन शरीर रहे ना रहे हाँ, फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। सही। सर एक चीज और ग्रंथियों पूछनी के थी आप। ग्रंथि भेदन की साधना जो है विज्ञानमय कोश का विषय है। जी, वरना बार बार हम लोग को रिपीट होना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा ग्रंथियां। जब समझ गया सर, अब ये बात क्लियर हो गई। एक चीज और पूछनी थी। सर आप हमेशा कहते हैं ये कक्षा है, पिछली कक्षा में, तो ये कक्षा है या सेशन है या क्या कहा जाएगा? कक्षा सर सर इसको की तो लगता हाँ, हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा साहब बताएंगे कि उन्होंने जो व्यवस्था दिया है। अरविंद शर्मा जी ने तो समय भी बढ़ा दिया, तो इसलिए कक्षा तो रही नहीं सर। हम तो कल ही बोलेंगे सर, कल की कक्षा में। अब कल की कक्षा कब हुई थी उसको तो कक्षा अरविंद शर्मा साहब कक्षा सुन के बताएंगे। लगता है कि हम लोग किसी विद्यालय में बैठे हुए हैं और एक तो इंटरेक्शन वाली बात खत्म हो जाती है उससे। देखिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय जो बढ़ाया गया है वो इसलिए बढ़ाया गया है कि आने वाले समय के अंदर ये सब अरविंद शर्मा फोरम पे आ जाएंगे, ताकि उसकी भी गरिमा बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि सब फोरम पे सुन लेंगे। इसीलिए इसको बढ़ाया गया समय, और ताकि सभी व्यक्ति के सवालों का जवाब मिल सके। पिछली बार काफी लोगों की ये शिकायत आई कि साहब आप 7 बजते ही बंद कर देते हैं, तो हम नहीं चाहते। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। बस मेरा तो यही कहना था सर, ये कक्षा ना हो गया, बौद्धिक कक्षा हो गई है। अच्छा, ये देखिए सिंह साहब, देखिए ये बार बार धनंजय सर्वे आप देखिए क्या लिख रहे हैं यार। देखिए नेति नेति क्या लिख रहे हैं, देखो। धन्यवाद। ये तो बिल्कुल सही है। हमारे दुरेन चतुर्वेदी साहब का पॉइंट है कि नेति नेति कर रहे हैं, तो नेति नेति में हम यही कहेंगे सर, चरावेती चरावेती चरावेती, क्योंकि नेति नेति है इसीलिए चरावेती है। जो कुछ कहा गया है यहीं तक नहीं है, ये तो अभी शुभारंभ हो रहा है सर। हम लोग अभी LKG से नीचे वाली कक्षा में हैं, लेकिन ऊपर वाली कक्षा के लिए नेति नेति ना कहकर चरावेती चरावेती चलते रहो चलते रहो। चलिए, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, अगर कोई रह गया हो तो, या बता भी देना कि अगर ये प्रश्न आगे लेके तो आगे ले लीजिएगा, है ना। मेरा प्रश्न साहब ये था कि आपने बताया कि प्राण और चेतना की पूजा करें। अब ये प्राण और चेतना की पूजा कैसे करें? और एक दूसरा ना, आपने बताया परा और अपरा, ये दोनों बड़े टेक्निकल वर्ड हैं, परा और अपरा, और कई बार ये हमारे सर से ऊपर निकल जाते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ, परा मीन्स पुल्लिंग और अपरा मीन्स स्त्रीलिंग। अब यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंध है, या जैसे परा से तात्पर्य हमारे जैसे स्वयं को जानने से है, या ब्रह्म सत्य जानने से है, या उसके उच्चतम स्थान से है। और जो अपरा है उसमें क्या पदार्थ विद्या, लौकिक विद्या, वेदांत जो कहता है वो आत्म ज्ञान, और जिसमें बड़ा ज्यादा कैवल्य आता है। तो क्या ये अगली कक्षा में आप देंगे, या इसमें कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? क्योंकि ये थोड़ी अगली कक्षा में सर इस तरह की बात नहीं आई है, इसलिए इसको एक पर निपटा देना ठीक रहेगा। जी सर। इसमें जो परा और अपरा है, पहली चीज तो अध्यात्म में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है सर। ओके ओके। अध्यात्म सिर्फ आत्मा का विषय है, और आत्मा जो है वो अलिंगी है, लिंग के परे है। अपरा का मतलब सिर्फ यही होता है। परा का मतलब जो परे है, जो हमारे पहुंच के परे हो रहा है, जिसमें हम नहीं जी पा रहे हैं, वो परा हो गई है। और अपरा का मतलब जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सूक्ष्म है, स्थूल है, ये सब अपरा है।
आप ये कह सकते हैं कि ये जड़ात्मक हो सकता है हम्म, और परा मतलब चेतनात्मक हो सकता है। तो कुछ मोटी मोटा इस तरह का समझने का प्रयास करें चलिए कि प्रयास इसीलिए कर जब रहे उन्होंने हैं। कहा कि मेरा दो स्वरूप है, परा और अपरा, मतलब एक चेतना का स्वरूप है और एक अपरा मतलब जड़ स्वरूप है। तो जड़ स्वरूप जी को उन्होंने कहा कि पंच भौतिक जो है, पंचभूत हमारे जड़ हैं और जी मन जी। बुद्धि अहंकार ये तीनों भी जड़ात्मक है। बुद्धि भी जड़ है, मन भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है और तीनों का जब परिष्कार हो जाता है चेतना के माध्यम से तो हम अपने यथार्थ स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इन दो टर्मिनोलॉजी का यूज हमेशा किया जाता है। परा, जो परा मतलब परे, हम्म, जो कहते ना है अपने पहुंच के परे है, हम्म, दूर है, वो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। हम्म। चलिए सब और प्रयास कौन सा करेंगे। प्रश्न है सर? आप और किसी का प्रश्न वो पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा। फिर वही सवाल, चल मैं ही पूछ लेता हूँ। सर एक ही बताइएगा कि आपने बताया कि पितरों की उपासना करनी चाहिए, और हम जनरली पितरों का जब आता है, श्राद्ध आते हैं, तो उन दिनों सिर्फ ये समझते हैं कि बस श्राद्ध में भोजन कराइएगा और अपना पितरों का काम हो गया। और जनरली श्राद्ध के वक्त में हम कभी कोई नया काम नहीं करते हैं, शादी विवाह नहीं करते हैं। और जब हमारे पितर इतना उचित है हमारे पास, हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हम क्यों इसके श्रेष्ठ कार्यों से बचते हैं? कोई ये मिथ है या इस पे कोई आपका ऐसा विचार है जिसमें कि होना चाहिए, मतलब कहीं, मतलब जैसे कि गुरुदेव ने कहा है कि परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि माने, तो कहीं इसमें भी कोई विवेक ऐसा है, या ये भी अगली कक्षा का विषय है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी निपटा दिया जाए। कल पता नहीं कौन रहे कौन ना रहे सर, जी। तो अगली कक्षा में दूसरे सब्जेक्ट आएंगे। हम्म, तो सर जहाँ तक अभी उपासना का प्रश्न आ रहा है, उपासना का मतलब कि उसके गुणों को अपने अंदर समाहित करना। जैसे अभी आपने लास्ट प्रश्न भी किया था, प्राण की उपासना, देवता की उपासना। तो प्राण के अंदर जो गुण है, जो पूजनीय है, जिसके लिए उसको श्रेष्ठता मानते हैं, उसको हम अपने अंदर कैसे धारण करें, उस धारण करने की कला को ही उपासना कहते हैं। अब चाहे उसके पास बैठ के करें, चाहे उसके पास सो करके करें, चाहे हर क्षण उसका चिंतन करके करें, वो आपका अपनी स्टाइल हो सकती है। मतलब प्राण की आराधना, प्राण की उपासना का मतलब कि प्राण संपन्न होना, तेजस संपन्न होना, चेतना से पूरी तरह से लबालब भर जाना। अब उस भरने के लिए कैसे करेंगे? अगर ठंडी लग रही है तो हम हीटर के पास तुरंत आते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि अग्नि की उपासना करिए। वही अग्नि की उपासना है। शरीर को ठंडी लग रही है, अग्नि की उपासना करिए, अग्नि के पास बैठ जाते हैं, जिस भी स्वरूप में बैठते हैं। अभी गर्मी लग रही है तो एसी के पास बैठ जाते हैं, उपासना हो गई। उसी तरह से मन की उपासना, अपनी चेतना के साथ में जब हम सायुज्यता स्थापित करते हैं तो प्राण की उपासना हो गई। अब रही बात कि कुछ हमारे काल होते हैं कि ठीक है, इस काल में ये नहीं करना चाहिए, उस काल में ये नहीं करना चाहिए। यही हमारी भ्रांतियां हैं सर। और जो भी आपका अंतःकरण परमिट कर रहा है, आप उस हिसाब से करें, कहीं पर कोई दोष नहीं है। और शुभ काम करने के लिए न किसी मुहूर्त की आवश्यकता होती है। ये सारी भ्रांतियों को दूर करना ही तो निधिध्यासन है सर। तो श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, अभी इसी परंपरा को हमने तोड़ने का प्रयास किया। अभी माता जी का देहावसान हुआ और इस पूरी परंपरा को जो इतने सालों से चली आ रही, हजारों साल से, तोड़ के किनारे किया। और पूरे समाज ने देखा कि इतना गहन शांति मिली कि मृत्यु के समय में अगर गहन साधना की गई, पूरा परिवार मिलकर कर रहा है, तो उसका एक अलग ही जो प्रतिफल मिल रहा है, पूरा समाज देख रहा है, तो लोग प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा सर, और विवेक की आवश्यकता वहीं पर है। इसीलिए गुरुदेव ने क्या कहा है कि हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारेत, नान्धा अनुसरणम कुर्यात कदाचित कोपि कस्यचित। अभी आप आएंगे अगर अध्यात्म उपनिषद में एक सूत्र जो हमको बहुत अपील किया और जिसको विवेकानंद ने लास्ट में बोला था, जब वो बाहर की यात्रा कर रहे थे और सारे धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा अगर भारत का उत्थान करना है
हिंदुस्तान को पराकाष्ठा पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो इन सारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों को कुछ टाइम के लिए उठा करके आप नदी में फेंक दीजिए। ये क्यों कहा उन्होंने? यह अध्यात्म उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि देहा लोका अनुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रा अनुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्याय सापने हमको, कि धीरे धीरे हम इन सब चीजों का अध्ययन करके इसमें से अच्छाइयों को आत्मसात करें और जो इसकी भूसी है उसको छोड़ते जाएं। ज्ञान को लेकर के चलने की बात आई है। हर जगह से विवेक सम्मत ज्ञान को लेकर के और विवेक सम्मत परंपराओं की स्थापना करना समाज में हमारा दायित्व है। इस समाज का संचालन हमको आपको करना है सर। उस समय की परिस्थितियों के लिए वो अनुकूल रहा होगा। आज की परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। आज के बच्चों को वेदांत की वो भाषा नहीं समझानी है, आज की टेक्नोलॉजी में उनको भाषा समझानी है कि हमारी एनाटॉमी क्या कर रही है, हमारी फिजियोलॉजी क्या कर रही है, उसके हिसाब से अध्यात्म और विज्ञान का प्रतिपादन कैसे किया जाए, इसको समझाने की आवश्यकता है। तो हमेशा ज्ञान केंद्र को हितकारी माने, चिदाकाश को जो हमारा है शास्त्रार्थ को हितकारी मान करके अपनी विवेक से सम्मत काम करें। कोई पाप पुण्य नहीं है। बस पाप पुण्य की परिभाषा में एक ही परिभाषा खाली आती है कि जो सृष्टि के सुसंचालन में सहयोगी बनता है वही पुण्यात्मक काम होता है, और उसमें यज्ञ दान तप ये कभी भी मनाही नहीं की गई है। हर काल में आप कर सकते हैं, और जो उसके विरोध में आता है सृष्टि के संचालन में वो पापात्मक होता है। बहुत सुंदर। संतुष्ट हो गए होंगे सब? बहुत सुंदर। और किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, जो कि हमने प्रश्न काल खोला हुआ है और ये पूछ सकते हैं। नहीं तो चलते चलते फिर मैं आखिरी प्रश्न फिर वो पूछूंगा। किसी का हो तो पहले पूछ लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं दिया और आप सभी सारे सवाल आप ही पूछ रहे हैं। चलिए सर मैं पूछ लेता हूँ। सर ये उपनिषद है, उपनिषद में कहते हैं उप कहते हैं निकट और नी कहते हैं नीचे और सद माने बैठो, तो जिसका अर्थ है कि जमीन पर बैठना और गुरु से सीखना, यानी कि उस वक्त में रहा होगा। और जो उपनिषद हैं ये करीबन उस वक्त में 350 उपनिषद थे, फिर 108 हैं और जो 11 मेन है। तो सब क्वेश्चन अब ये आता है कि जब इतने उपनिषदों से हमको इतना ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, तो हमारे यहाँ बच्चों को स्टार्टिंग से या इस तरह की जानकारी क्यों नहीं मिलती, जबकि उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाते हैं, जिससे उसका मानव का जीवन बनता है, जिसके उसका बेस बनता है, जिसके उस पर पूरे संस्कार बनते हैं। क्योंकि मैं कहीं से सुन रहा था कि बता रहे थे कि बच्चों के अंदर कई लाख मेमोरी का ग्रेस्पिंग होता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी मेमोरी मतलब कम हो जाती है, मतलब ग्रेस्पिंग करने की कम हो जाती है। मतलब उसको अरे जो बच्चा है, क्योंकि हम देखते हैं छोटा बच्चा कितनी जल्दी ग्रेस्प करता है, तो जब उसकी स्टेज होती है, जब वो सीख सकता है, तो क्या इसमें हम लोगों का कहीं वो कंट्रीब्यूशन या कुछ चीज ऐसे नहीं है जिसमें कि हम लोग इसको सोचें? यही मेरा प्रश्न था। खैर बाकी आपका इच्छा जवाब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं। सर इसके लिए तो नहीं कहेंगे कि इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, और हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। जब 5 वर्ष के एक ऐसे बच्चे को कि जो वृद्धावस्था में पैदा हुआ है और चक्रवर्ती सम्राट का बच्चा, महाराजा दशरथ को ही गांव के बच्चे नहीं थे, गांव के किसान नहीं थे सर, चक्रवर्ती सम्राट का बच्चा राम अगर पैदा होते हैं और 5 वर्ष की अवस्था में अगर महाराजा दशरथ अपने बच्चे को सभी विद्याओं की शिक्षा अल्पकाल में लेने के लिए भेज सकते हैं, तो अगर हमने अपने बच्चे को अध्यात्म नहीं सिखाया तो सभी विद्याओं से तो हम ही उसको जो है पूरी तरह से वंचित रख रहे हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, सरकार नहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है। और ये आपकी बात बिल्कुल 101% सही है कि अध्यात्म ही समस्याएं संसार की अनंत हैं और सबका समाधान सिर्फ एक ही है, अध्यात्म।